Hello kids, today I am going to explain you the topic water of the chapter Water and Air. So let's begin. Water. Water is the life supporting liquid on earth. अब वाटर क्या है? वाटर इज़ द लाइफ सपोर्टिंग लिक्विड. क्यों हम लाइफ सपोर्टिंग लिक्विड बोलते हैं? क्योंकि वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इज़न्ट इट? सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है. 3/4 of the earth's surface is covered with water. However, only 3% of this water can actually be used for drinking. अब क्या बोला है कि अर्थ में जो है 3/4 of the earth's surface is covered with water. So and one more thing, और इसी वजह से जो है हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. Why? क्योंकि हमारा 3/4 अर्थ सरफेस वाटर से कवर है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी अर्थ है. अब अर्थ को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1, 2, 3 and 4. अब इसमें लिखा 3/4. दैट मीन्स 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट. 3/4 पार्ट जो है वो हमारा अर्थ सरफेस वाटर से कवर है. और सिर्फ इतने पार्ट जो है वो हमारा लैंड है. और बाकी ये जो पार्ट है वो पूरा वाटर से कवर्ड है. और इसमें से भी ओनली 3%, सिर्फ 3% वाटर जो है वो हमारे यूज़ के लिए है. और रेस्ट ऑफ द वाटर वो होता है सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्ट वाटर होता है. फ्रेश वाटर कितना है? 3% है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. वी कांट यूज़ सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. सिर्फ हम लोग कौन सा फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए. ओके, सो इसलिए कहा गया ओनली 3% ऑफ दिस वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. ऑल राइट, सो द वाटर दैट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स, which is usually mixed with impurities such as sand, mud and germs. अब जो वाटर हम पीते हैं वो कहाँ से आता है? रिवर से आता है, लेक से आता है, पॉन्ड से आता है, वेल से आता है. अब लेकिन ये सारा वाटर हमें प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलता है. अब इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स्ड होती हैं. कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं? सैंड, मड एंड जर्म्स. ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि वाटर में मिक्स होती हैं. सो वी कांट ड्रिंक ऑल दीज वाटर्स विच आर कमिंग फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड एंड वेल्स डायरेक्टली. ऑल राइट, in order to make water fit for consumption it has to be purified. अब वाटर को जो हम पानी पी रहे हैं, पीने से पहले हम क्या करते हैं? उस वाटर को हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है. देन ओनली वी कैन कंज्यूम द वाटर. अगर हम अनप्यूरिफाइड वाटर पियेंगे तो क्या होगा? हमें बीमार पड़ जाएंगे. So there are 2 kinds of impurities in water, insoluble impurities and soluble impurities. तो अब इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में पाई जाती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़. कितनी टाइप्स की? 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़. दैट इज़ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो कि मिक्स नहीं होती हैं वाटर में, एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो कि वाटर में मिक्स हो जाती हैं विथ, जो कि हमें दिखती भी नहीं है, आसानी से वो मिक्स हो जाती हैं. तो उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अब हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से कैसे रिमूव कर सकते हैं तो ये यहाँ पे हम आपको बताते हैं. यहाँ पर इसका फिगर भी बना हुआ है तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ सच एज सैंड, मड and stones are separated from water by filtration or sedimentation. अब वाटर में जो हमारी हैं insoluble impurities हैं, जैसे कि अब वाटर में insoluble मतलब जो मिक्स नहीं हो रही हैं, सैंड. अब अगर आप सैंड, मड या स्टोन्स को आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? यू कैन सी वो मिक्स तो होगा नहीं ना वाटर में. इज़न्ट इट? वो तो मिक्स होगा नहीं, वो अलग से आपको दिखाई देगा.
तो उसको हम किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं? बाय फिल्ट्रेशन, या तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हम वाटर को फिल्टर करेंगे, या फिर सेडिमेंटेशन के थ्रू, यानी कि हम वाटर को थोड़ी देर के लिए हम लोग ग्लास में वो इम्प्योर वाटर को रख देंगे और फिर क्या होगा, जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल हो जाएंगी और उसके बाद हम ऊपर से धीरे से उस वाटर को निकाल सकते हैं। So the process of passing the impure water through a filter is called filtration. अब filtration क्या होता है? What do you mean by filtration? That means the process of passing the impure water. जो impure water है through the filter is called filtration. हम जो impure water को हम filter के through pass कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं filtration. फ़िल्टर कर रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये फ़िल्टर कर रहे हैं। फ़नल में हमने जो है वो फ़िल्टर पेपर लगाया है, इसके थ्रू ये वाटर फ़िल्टर होके नीचे आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन। The residue or insoluble part is left behind on the filter paper and the clear liquid called filtrate is collected in a separate container. This filtrate is clear water which is free from insoluble impurities. अब क्या होगा इसमें? अब हम कैसे फिल्ट्रेट करेंगे? अब ये एक फ़नल ले लिया हमने, एक की पहले तो हमने कोनिकल फ्लास्क लिया और इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर हमने फ़नल रखा और फ़नल के अंदर हमने क्या डाला? फ़िल्टर पेपर्स को हमने इसमें ये डाल दिया, ये हमारा फ़िल्टर पेपर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इम्प्योर वाटर को इसमें डाला। अब इम्प्योर वाटर धीरे धीरे इस फ़िल्टर पेपर से फिल्ट्रेट होके नीचे इस कोनिकल फ्लास्क में गिर रहा है, ठीक है। और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे फ़िल्टर पेपर पे इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू के फॉर्म में वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और जो प्योर वाटर है वो हमारा नीचे आ जाता है, ऑलराइट, जिसको कि हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस पानी को वी कैन यूज़ दिस वाटर, ऑलराइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। आ गया समझ में? हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसके ऊपर फ़नल रखा, फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर डाला और फिर उसके बाद हमने इम्प्योर वाटर को पोर किया और जो वाटर है वो धीरे धीरे नीचे आ गया कोनिकल फ्लास्क में और जो रेसिड्यू है वो यहीं पे रह गया फ़िल्टर पेपर पे, वो नीचे पास नहीं हो सकता है। तो जो वाटर आया उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। अब नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज सेडिमेंटेशन? In the process of sedimentation, the muddy water is allowed to stand for a while. The impure particles settle down and form a layer called sediment. The process of pouring out the clear water on the top is called decantation. Okay, the clean water is decanted into another container. अब इसमें क्या है? अब इसमें हमने फ्लास्क में इम्प्योर वाटर डाला, ठीक है। 2 बीकर्स ले लिया हमने और 1 बीकर में हमने क्या करा? फर्स्ट बीकर में हमने वो इम्प्योर वाटर को डाला और उसको थोड़ी देर के लिए हमने इसको अनटच्ड ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा? जितने भी इम्प्योर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे, धीरे धीरे नीचे वो सेटल हो जाएंगे इम्प्योर पार्टिकल्स और क्लियर वाटर धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और सारी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल हो जाएंगी। तो जो इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल हुई हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सेडिमेंट बोलते हैं। जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल हो जाएंगी उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। और ये हमारा क्लियर वाटर है। अब इस क्लियर वाटर को हम नेक्स्ट उसमें हम पोर करेंगे। ये ना द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर वाटर ऑन द टॉप इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब इस हम क्लियर वाटर को हम नेक्स्ट बीकर में पोर करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा डिकेंटेशन, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। सेडिमेंटेशन क्या होता है? हमने बीकर में इम्प्योर वाटर डाला और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया और धीरे धीरे क्या होगा? जितना भी उसकी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल हो जाएंगी एज सेडिमेंट और ऊपर क्लियर वाटर आ जाएगा जिसको कि हम बोल सकते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। द क्लियर वाटर इज डिकेंटेड इनटू अनदर कंटेनर। तो हम नेक्स्ट कंटेनर में हम उस क्लियर वाटर को डाल देंगे तो उसे हम बोल देंगे डिकेंटेशन और डिकेंटेड वाटर,
ऑल राइट। अब नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव करेंगे? अभी तो हमने यहाँ बात करी है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ की। अब हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो कि वाटर में मिक्स रहती हैं उन्हें हम कैसे सॉल्युबल करेंगे, उसको उनसे हम अपने वाटर को कैसे प्योर करेंगे। ऑल राइट। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज सॉल्ट एंड शुगर आर रिमूव्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। अब जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं दैट मीन्स जो कि वाटर में मिक्स्ड हो जाती हैं। अब अगर आप वाटर में सॉल्ट डालेंगे और कुछ देर तक उसको आप चलाते रहेंगे स्पून से, तो क्या होगा, आपको सॉल्ट दिखाई नहीं देगी, यानी कि वो पूरी तरह से उसके साथ मिक्स हो गई हैं। शुगर आप वाटर में डालेंगे और उसको आप चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद शुगर आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स हो गया है, सॉल्युबल हो गया है वाटर के साथ। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ठीक है। अब वो हम कैसे रिमूव करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। सो द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है? व्हाट इज इवेपोरेशन? सो द प्रोसेस ऑफ वाटर का वाटर वेपर में टर्न होने के प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अब जैसे आप अगर पानी गर्म करें, अगर आपकी मम्मा चाय बना रही हैं तो जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, ऊपर भाप निकलती है ना, भाप क्या है? वाटर वेपर है। और प्रोसेस इवेपोरेशन, प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है। द इम्प्योर वाटर सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू इवेपोरेट। अब जो इम्प्योर वाटर सॉल्यूशन होता है उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। When water evaporates, the soluble impurities like salt and sugar are left behind. और जो soluble impurities होती हैं, salt और sugar, ये जो हमारी soluble impurities होती हैं वो रह जाती हैं और जो water है वो evaporate हो जाता है। अब वो किस तरीके से करते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया इवेपोरेशन कैसे होता है। इवेपोरेशन से हमने कर दिया। नेक्स्ट क्या है? डिस्टिलेशन। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? डिस्टिलेशन, जिसका कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट सेटअप हो रखा है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इस पिक्चर से भी आपको एक्सप्लेन करा देंगे। डिस्टिलेशन इज another process of separating impurities from a solution। अब डिस्टिलेशन भी एक another process है जो कि सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करता है। सॉल्यूशन मीन्स ये जो हमारा सॉल्यूशन जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ चल रही हैं। प्योर वाटर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड वाटर यूजिंग अ कंडेंसर। अब हम ये किसके थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे? कंडेंसर के थ्रू करेंगे, जिससे कि जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। The solution is placed in a round bottom flask and heated। अब ये round bottom flask है और जो solution है, solution means ये जो हमारा soluble impurities हैं वो वाला वाटर हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया और यहाँ से हमने इसको हीट दिया। ठीक है। एंड हीटेड, इसको हमने हीट दिया। The water vapor produced passes through the long tube of the condenser and cools down and condenses back into water। अब यहाँ पर एक ट्यूब है जिसको कि हमने बोला कंडेंसर। अब कंडेंसर में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब पढ़ा होगा। तो कंडेंसेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है, ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड। कूलिंग में क्या होता है, कूलिंग होने पे जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये कंडेंसर है जो कि यहाँ पे जो हमारा स्टीम जा रही है, जो वाटर वेपर जा रहा है वो कंडेंसर में आते ही वो कूल हो जा रहा है। कूलिंग वाटर आउट, यहाँ से ये कूल हो रहा है, कूलिंग वाटर इन।
ये कूल हो रहा है, यहाँ पे जो इवेपोरेशन वाला जो वाटर वेपर जा रहा है वो यहाँ पे आके कूल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कूल हो रहा है तो कूल होने से क्या हो रहा है, वो जो वाटर वेपर है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो वाटर वेपर जो कि लिक्विड में जो कन्वर्ट हो रहा है वो इस फ्लास्क में आके धीरे धीरे गिरता जाएगा, ठीक है। द प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन अ फ्लास्क। अब वही यहाँ पे जो कूल हो रहा है वो इस फ्लास्क में कलेक्टेड हो जा रहा है। द कलेक्टेड वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर एंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और जो वाटर जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है उस वाटर को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और जो कि बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है। आप ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हैं और आपने आप एक वेसल में पानी बॉयल कर रहे हैं और वेसल को आपने एक लिड से कवर कर रखा है, और जब आप लिड को हटाएंगे तो लिड के अंदर की तरफ आप क्या देखेंगे, वाटर देखते हैं, दिखता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है, तो वही होता है जो कि वाटर वेपर है, और वो थोड़ी देर बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द इम्प्योरिटीज़ रिमेन एट द बॉटम ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क। और जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहीं पे राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये वाटर जो हीट हो रहा है, हीट होने से वाटर वेपर बन रहा है। वाटर वेपर ऑन कूलिंग जब इस कंडेंसर से पास हो रहा है तो वही वाटर वेपर कूल हो करके लिक्विड में कन्वर्ट होके इस कोनिकल फ्लास्क में गिर जा रहा है, और जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। द impurities remain at the bottom of the round bottom flask. In order to purify tap water and make it fit for drinking, we can boil it to remove germs. अब टैप वाटर को अगर हमें पीना है तो हम कैसे पी सकते हैं? उस वाटर को हमने बॉयल किया और फिर उसे कूल करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बॉयल करने से क्या होता है, सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। We can also use water filters and RO, water purifying technique at home to purify water. और होम में जनरली हम लोग किस तरीके से वाटर प्यूरीफाई करते हैं? बाय वाटर फिल्टर्स के थ्रू या RO के थ्रू हम वाटर को प्यूरीफाई करते हैं और फिर उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। The addition of chlorine to water helps in killing germs that are not visible to the naked eyes. The process of purification is known as chlorination. अब एक टर्म और आता है chlorination. अब what is chlorination? अब chlorination क्या होता है कि हम वाटर को में क्या डालते हैं, हम क्लोरीन डाल देते हैं, थोड़ी अमाउंट में हम क्लोरीन डाल देते हैं, जिससे कि जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं वाटर में, और फिर उसके बाद हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम क्लोरीन वाटर में यूज़ कर रहे हैं प्यूरीफाई करने के लिए तो उस टेक्निक को, उस प्यूरीफिकेशन को हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। सो किड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद हमारा क्या है, एयर। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे के वीडियोस भी मिलती जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।